ओके, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को। और दो ही लॉजिकल ऑपरेटर्स जो माध्यम होते हैं हमारे, एंड और ये मतलब एंड और है। और एंड को हम, ये जो हमारा एम्परसेंड का साइन सिंबल होता है उसको दो बार टाइप करके हम लॉजिकल एंड को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारा जो पाइप का सिंबल होता है, दो पाइप के सिंबल हम यूज़ करके लॉजिकल और को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। तो लेट्स बिगिन। इंट x इक्वल टू, हम करेंगे 1 और 2। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स में भी हमारी जो एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है वो 0 और 1 में इवेल्युएट होती है। तो 1 और 2 जो है हमारा, ये 1 में इवेल्युएट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा x की वैल्यू को, तो मुझे 1 मिलेगी। सिमिलरली अगर मैं सपोज अगर मैं 0 और 1 करता हूँ और अब मैं x की वैल्यू प्रिंट करूँगा तो x की वैल्यू मेरी 0 आएगी। सिमिलरली मेरा जो और है वो ऐसे काम करता है, लेकिन उस केस में हमारा ये जो लेफ्ट ऑपरेंड है इसकी वैल्यू अगर मेरी 0 से ज़्यादा है, 0 नहीं है मतलब, या फिर इस दूसरे वाले ऑपरेंड की वैल्यू 0 नहीं है, किसी की भी वैल्यू 0 नहीं है अगर दोनों में से, तो ये 1 में इवेल्युएट होगा। और एंड में जैसे हमने देखा कि दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू हमारी 1 होनी चाहिए, 0 से अलग होगी अगर वैल्यू, तो हमारा एक्सप्रेशन जो है एंड लॉजिकल ऑपरेटर वाला वो 1 में रिड्यूस हो जाएगा। और बट अगर किसी की वैल्यू 0 होगी तो वो हमारा 0 में रिड्यूस होगा। और ये अगर हम इसका जो ऑर्डर है वो भी चेंज कर देंगे तो भी हमें सेम वैल्यू मिलेगी। तो अगर मैं इसको 1 और 0 करूँगा तो 0 और 1 या 1 और 0 दोनों की वैल्यू मेरे को 0 मिलेगी। और ये और के केस में जैसे अगर 1 है मेरा, ये 0 नहीं है, तो यहीं पे मेरे को वैल्यू 1 मिल जाएगी, क्योंकि 1 भी मेरा 0 नहीं है और 2 भी मेरा 0 नहीं है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये मेरी वैल्यू 1 आ जाएगी। और इंटरेस्टिंगली अगर मैं एक वैल्यू को 0 कर देता हूँ, से 0 और 2, तो इस केस में भी मेरी x की वैल्यू 1 ही रहेगी, क्योंकि 0 तो मेरा 0 है बट 2 मेरा 0 नहीं है। तो दोनों में से एक भी अगर मेरा 0 नहीं है तो मेरी x की वैल्यू 1 हो जाती है। और सिमिलरली अगर मैं इसको ऑर्डर भी चेंज कर दूँ तो भी चलेगा। सपोज इसको मैं 2 कर दूँ और इसको 0 करूँगा तो भी मेरी x की वैल्यू 1 आएगी। और अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल कि क्या है मेरा एग्जाम्पल इसको यूज़ करने का। क्योंकि जो ये हमने एग्जाम्पल देखी है तो समझने के लिए ठीक है, बट ये जनरली ऐसे यूज़ नहीं होता है। तो सपोज़ मेरा इफ़ ले लेते हैं और हम ये कर लेंगे एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा
तो इस केस में हम एक y भी ले लेते हैं और y को हम वैल्यू दे देंगे सपोज 10 दे दी मैंने वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा x एंड y बोथ आर नॉट ज़ीरो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि मेरा x की वैल्यू यहाँ पे 1 थी प्रीवियसली, और यहाँ पे जब मैंने y को 10 दी वैल्यू, तो x की वैल्यू मेरी x यहाँ पे 1 एंड 10 हम एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे और उसकी वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। और इसीलिए अगर 1 आ जाएगी तो इफ़ 1 में हम ये इस वाले पहले वाले ब्लॉक में एंटर कर जाएंगे, और एल्स में अगर हम आएंगे तो हमें प्रिंट होगा एंडल। तो अगर मैं यहाँ पे y को 0 कर दूँ तो ये मुझे x फिर y आर 0 बोलेगा कि x या फिर y मेरा 0 है। और सिमिलरली अगर मैं इसको x और y कर दूँ तो यहाँ पे तो यहाँ मैंने y की वैल्यू 0 कर दी, पर जो x की वैल्यू थी वो प्रीवियसली 1 थी, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है वो इवेल्युएट होगा 1 और 0। तो ये 1 में इवेल्युएट होगा और x एंड y आर नॉट 0। और अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू को 0 कर दें तो हमने दोनों को 0 कर दिया और मेरा x और y दोनों, ये हमारा ये प्रिंट हो जाएगा एल्स केस x एंड y बोथ आर 0। और एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है हमारी लॉजिकल ऑपरेटर्स में कि जब हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशन रहता है x एंड y या फिर x और y, तो इस केस में जो भी हमारी वैल्यू होती है तो हमारे पास दो ऑपरेंड हो गए x और y। तो यहाँ पे जैसे मैंने x और y अगर कैलकुलेट करना है और मेरी x की वैल्यू ही 1 है, तो मैं y की वैल्यू को इवेल्युएट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि x और y में से कोई भी अगर 1 होना चाहिए, और अगर मेरा x 1 है तो मेरे को 1 रिटर्न करना है। और सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पे x एंड y होता, तो अगर मेरी 0 x की वैल्यू 0 होती तो मैं तब भी, अगर मेरी x इन y तब मेरा ट्रू होगा जब वो दोनों की वैल्यू 0 नहीं हो। बट अगर मेरी x की वैल्यू 0 होगी तो मैं y वाले ऑपरेंड को इवेल्युएट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ये एक्सप्रेशन जो इसका एंड इवेल्युएशन है, इसका मतलब कि दोनों ऑपरेंड शुड बी नॉट 1 नॉट 0। तो अगर मेरा एक ही 0 हो गया तो हमारा पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स हो गया, तो हमें y को इवेल्युएट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये चीज़ नोटिस करने वाली है और दिस समथिंग टू रिमेंबर। और इसका हम एग्जांपल भी देख सकते हैं। सपोज हम इफ़ लेते हैं ठीक है। अगर हम ऐसे लिखते हैं इसको
और यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ ट्रू। और यहाँ पे मेरा फॉल्स वाला ब्रांच हो जाएगा हैंडल। तो जब मैं यहाँ पे इफ वाले एक्सप्रेशन को जब मैं इवेलुएट करूँगा तो ये नॉन ज़ीरो आएगा, क्योंकि सी आउट हमारा नॉन ज़ीरो रिटर्न करेगा वैल्यू, और हम नॉन ज़ीरो वैल्यू के केस में जो पहला ब्लॉक है हमारा उसमें एंटर कर जाएंगे तो सी आउट ट्रू प्रिंट हो जाएगा हमारा। और इंटरेस्टिंगली अगर हम इसको लॉजिकल और लगा देते हैं, वन और, तो नाउ यू विल सी सिर्फ ट्रू प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि जब ये और होने लगा है और ये हमारा वन हमने एनकाउंटर किया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट दिस बी एक्स, क्योंकि यूजुअली हम वेरिएबल्स के साथ काम करेंगे, नॉट लाइक वन और टू फिक्स वैल्यू से। तो जैसे मैंने एक्स हमारा इवेल्युएट हो गया वन, तो मैं ये ट्रू वाले ब्लॉक में आ जाऊंगा और मैं ट्रू प्रिंट कर दूंगा। और इस केस में हमारा ये दूसरा एक्सप्रेशन जो दूसरा ऑपरेंड है ये एग्जीक्यूट इवेल्युएट ही नहीं होगा, इसीलिए हम देख रहे हैं कि हम इनसाइड इफ हमने नहीं प्रिंट किया है। और यहीं पे अगर मैं अगर इसको एंड कर देता हूँ, तो अब अगर हम देखेंगे तो दोबारा हमारा हम इनसाइड इफ इवेल्युएट हुआ है और हमने ट्रू वाली ब्रांच में आ गए हैं। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा एक्स वन है, एंड के केस में हमारे दोनों, मतलब दूसरा एक्सप्रेशन हमारा इवेल्युएट होगा तब जब मेरा एक्स अगर वन है, चाहे ज़ीरो है तब भी इवेल्युएट होगा, बट अगर ज़ीरो हो जाएगा तो इवेल्युएट नहीं करेगा, क्योंकि एंड दोनों नॉन ज़ीरो होने चाहिए। तो सपोज मैं इसकी वैल्यू ज़ीरो कर देता हूँ, तो यहाँ पे अब हम इस स्टेटमेंट को, इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट ही नहीं करेंगे और वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसीलिए हम फॉल्स में आ जाएंगे, क्योंकि एक्स इज ज़ीरो और हमें एंड वाला केस एग्जीक्यूट नहीं करेंगे हम। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट या बिहेवियर लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और का, जो कि वर्थ रिमेम्बरिंग है, काफ़ी यूज़फुल रहता है ये कॉम्प्लेक्स कोड लिखते टाइम।